रूस को रोकने के लिए पिछले 2.5 सालों में उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन अब वे सभी प्रतिबंध धरे के धरे रह गए हैं। पश्चिमी देशों के द्वारा रूस के खिलाफ कई एक्शन लिए गए उसे गिराने के लिए, लेकिन अब सिर्फ एक साइन से इन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारत और रूस ने मिलकर इन देशों की रणनीतियों को फेल कर दिया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस दौरा हुआ। इस दौरे के बीच भारत और रूस के बीच कई डील की गई और अब इन की गई डीलों का ब्यौरा बाहर निकलकर सामने आ रहा है। इन डीलों में से एक ऐसी डील निकलकर सामने आ रही है। अब भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान को भारत में बनाएंगे और फिर उसे दूसरे देशों को भी बेचेंगे और इन विमानों को बेचने से जो भी मुनाफा होगा उसे ये दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसी डील तो भारत और रूस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इस डील के पीछे की पूरी कहानी पता चलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये डील इतनी खास क्यों है। पिछले सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट होते हैं वो लगातार गिर रहे हैं। रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वो अब चीन से भी पीछे जा चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। इसका कारण है रूस पर लगे प्रतिबंध। रूस के ऊपर इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने की डील भी नहीं कर रहा, जिससे रूस के हथियार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। इसका इफेक्ट रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है। ये देश हथियार बनाते हैं, उन्हें दूसरे देशों को बेचते हैं और उससे जो कमाई होती है उससे और ख़तरनाक हथियार बनाते हैं। रूस भी यही करता था, वह हथियार बनाकर उनको बेचकर मुनाफा कमाता था और उससे और भी खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब जब रूस के पास ये मुनाफा नहीं है तो उसका नुकसान भी हो रहा है। जब कोई देश किसी अन्य देश को हथियार बेचता है तो उस देश के साथ उसके संबंध भी मजबूत होते हैं। हथियारों के एक्सपोर्ट न कर पाने की वजह से रूस के संबंधी देशों की संख्या भी घट रही है। इस बात को लेकर पश्चिमी देश खासकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस जो कि इतना बड़ा खिलाड़ी है मार्केट में हथियार बेचने का, हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में रूस कमज़ोर भी हो रहा है। अमेरिका खुश था कि जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे अब वे उससे हथियार खरीद रहे हैं, यानी कि एक तीर से तीन निशाना ये लोग लगा रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे में दोनों देशों के बीच कई डील हुई हैं। अब रूस भारत के अंदर अपने हथियार मैन्युफैक्चर करवाएगा और भारत के हाथों बिकवाएगा भी। इसके बदले में भारत को बिके हुए हथियारों को मुनाफे में हिस्सेदारी होगी और जो हथियार भारत बनाएगा उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। इसकी शुरुआत होगी रूस के Su-30 लड़ाकू विमान से। भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है और भारतीय वायुसेना को उसे देती है। लेकिन रूस ने अभी तक सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 बनाने का लाइसेंस दिया था, लेकिन अब रूस भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी देगा। अभी जो सुखोई 30 भारत में बनते हैं उनका फुल लाइसेंस भारत को नहीं मिला है, क्योंकि उसकी फुल टेक्नोलॉजी रूस ने भारत को नहीं दी है। बहुत सारे इसके पार्ट को रूस से इम्पोर्ट किया जाता है, फिर उनसे सुखोई 30 को भारत में बनाया जाता है। लेकिन अब रूस 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, यानी कि अब भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, मुनाफा मिलेगा और भारत के जो हथियारों के एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। भारत अब इन हथियारों के एक्सपोर्ट से उन देशों को भी अपनी ओर ले आएगा जो अभी तक भारत के संपर्क में नहीं थे। जैसे अगर भारत इंडोनेशिया या अन्य किसी देश को अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है जो अभी तक भारत के संपर्क में नहीं था, उससे भारत को मुनाफा तो होगा ही, साथ ही जिस देश को एक्सपोर्ट करेगा वह भी अगले 30 से 40 सालों के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडोनेशिया या अन्य हथियार खरीदने वाले देशों को ये हथियार चलाने हैं तो इनके स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस के लिए यह देश भारत पर निर्भर हो जाएंगे। इन सब के लिए इन देशों की मजबूरी होगी कि वो भारत से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखे। इस डील से पश्चिमी देशों को नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि भारत से जब रूसी हथियार बनाकर दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे तब जिन देशों को ये हथियार बेचे जाएंगे वो भारत के पाले में आएंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि चीन भी भारत के आगे फेल हो जाएगा एक्सपोर्ट के मामले में। चीन की हथियारों की डिप्लोमेसी को भी तब भारत तोड़ देगा।
पूरी तरह से, और भारत रूस के संबंध चीन रूस के संबंधों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब ये आगे देखना होगा कि रूस किन किन हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत को देता है। क्या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देगा, ये तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। भारत रूस के बीच हुई यह डील दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।